अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं उस पार्क में आया हूँ जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। आज मैं अकेला ही हूँ। एक आदमी का इंतज़ार है मुझे। मैंने सोचा कि ये इससे बेहतर जगह कोई नहीं मिल सकती, यहाँ ही इंतज़ार उसका कर लेते हैं। उसने मुझे कहा कि आप उस पार्क में जाएं और वहाँ ठहरे मेरा इंतज़ार करें। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार के लिए खड़ा था, तो मेरे जहन में ये आया कि अपने व्यूअर्स को मैं एक दफ़ा फिर ये पार्क दिखा दूँ। इसके जो खूबसूरत जगह हैं वो आपको दिखाऊंगा, खूबसूरत मंज़र। मौसम बहार है, हर तरफ ग्रीन घास उगी है। ये देखें, दरख्त बहुत ही खूबसूरत हैं, लाइनों में लगाए हैं, डिसिप्लिन से लगाए हुए हैं। परिंदे भी चहचहा रहे हैं। गंजानाबाद इलाकों से ये इधर आ जाते हैं, अच्छी जगह मिल जाती है इनको भी। इंसान भी एक खूबसूरत जगह ढूंढता है और परिंदे भी खूबसूरत जगह ढूंढते हैं। तो ये रास्ता आगे को जाता है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने पार्क में देखा है कि यहाँ फूल बहुत कम हैं। फूल मुख्तलिफ किस्म के फूल होने चाहिए। इधर मौसम बहार है, तो फूलों को मैं यहाँ पर बहुत मिस कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत पार्क है, यहाँ पर फूल नहीं है। ये तो खुद हो गए हैं, तो फूल होने चाहिए। और ये ऊंची सी जगह बनाई है लोगों के एंजॉय के लिए। लेकिन फिर भी ठीक है, इतनी गुंजान आबादी में इतना बड़ा पार्क। आपको पता है कि ज़मीन की क्या रेट है, तो बहरहाल ये इंसानों का हक भी है कि पार्क बच्चे खेलने कूदे। ये है जी यूज़मी। अच्छा, जो लोग मेरा ये चैनल देखते हैं या देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये देखें कैसा गंद डाला हुआ है इन्होंने। इस यूज़मी में बच्चों को जब यहाँ लेकर आएँ तो उनको समझाएं कि बेटा हर जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि यूज़मी में ये गंद डाला करें, बल्कि उनको आप खुद डालें, उनको सिखाएं कि ऐसे डालते हैं। जब मैं यहाँ बच्चों को लेके आया था, मैंने उनको सिखाया था कि बेटा ये जो गंद है या जो चीज़ें आपने खाने पीने की खाई हैं, वो उसके कवर जो होते हैं, जैसे ये खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके कवर ये देखें पूरे पार्क में आपको नज़र आ रहे हैं कि गंदगी नज़र आ रही है आपको। ये जो कागज़ नज़र आ रहे हैं, शापर नज़र आ रहे हैं, ये एक महज़्ज़ब कौम होने का सबूत दें। तो ये हमारे लिए है, ये पार्क हमारे लिए है। आप बच्चों को बताया करें कि ऐसे ये चीज़ नहीं फेंकनी, वो यूज़मी में डाला करें, बल्कि उनको ये बताएं कि ऐसे डालते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो बच्चों को कैसे पता लगेगा। तरबियत जो है उसको, तरबियत का पढ़ने लिखने से कोई फ़र्क नहीं
पढ़ने लिखने से कोई नहीं है। तरबियत घर में माँ बाप करते हैं बच्चों की। तरबियत का तल्लुक पढ़ने लिखने से नहीं है, ये बात नोट कर लें। ये अपने बच्चों को खुद सिखानी पड़ती है, तरबियत करनी पड़ती है। गलत काम के बारे में बच्चों को खुद मोटिवेट करना पड़ता है। ये देखें जी, शहर सियालकोट की शाहीन, शहर सियालकोट की आर्टिफिशियल शाहीन। लगता है इसके ऊपर झंडा भी लगाया जाता है, लेकिन आजकल नहीं है। और देखें, इसको इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। देखिए कैसे उसके ऊपर दरख्त वगैरह उगे हैं, झाड़ियाँ उगी हैं। तो आवाम के साथ साथ इंतज़ामिया को भी चाहिए वो गवर्नमेंट के आवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। शाहीन इस पार्क में मौजूद है, लेकिन वो सही तरीके से इसकी नज़र नहीं आ रहा। जी, मुझे इस पार्क में जो सबसे बुरी चीज़ लगी वो आवाम की तरफ से जो गंद डाला गया है, इधर बोतलें, ये शापर, ये गिलास वगैरह, ये कागज़, बिस्कुट के कवर्स, ये बोतल, ये लगा है कि इतनी खूबसूरत इसको खूबसूरत हमने बनाना है, अवाम ने बनाना है। तो जब भी आप पार्क में आए, बच्चों को साथ लेके आए, बच्चों की तरबियत खुद करें, बच्चों को बताएं ये गलत है, ये सही है। बच्चों की तरबियत खुद करनी पड़ती है, बच्चों को बताना पड़ता है ये काम गलत है, ये सही है। अगर आप वैसे ही घर से उठा के इधर ले आएँ और उनको बताएं कुछ ना, तो अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पढ़ने का तल्लुक तरबियत से नहीं है, तरबियत घर में माँ बाप करते हैं बच्चों की। तो खूबसूरत जगह है, इसको खूबसूरत रहने दें। बैठने की जगह है, दरख्त है, पौधे हैं, मौसम बहार है, लेकिन